डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में आप लोग के रिक्वेस्ट और कमेंट के मुताबिक एक वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लाइफ साइंस के कितने नंबर पर कितना क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा, कितना लंबा देना पड़ेगा, कितना शॉर्ट देना पड़ेगा, सब इसमें बताने वाला हो। क्योंकि एक बच्चा ने कमेंट किया था, तो उस कमेंट के अकॉर्डिंग ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आप लोग एंड तक बन रहिए, सब लोगों के लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो। क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि किस ग्रुप में कितना देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग बच्चा ने कमेंट किया था, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, तो उस कमेंट के अकॉर्डिंग ये वीडियो है। तो आप लोग एंड तक बने रहिए। सबसे पहले ग्रुप ए में, तो ग्रुप ए में सब कोई जानते हैं कि क्या है, एमसीक्यूज है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आंसर टू ऑल क्वेश्चन इज कंपलसरी। सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। टोटल 15 एमसीक्यूज है, तो टोटल 15 एमसीक्यूज का आंसर देना है। तो और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, उसके नीचे लिखा है, देखिए, राइट द आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फॉर each क्वेश्चन विद रिस्पेक्टिव सीरियल नंबर। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है ग्रुप ए में। सबसे पहले सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, कंपलसरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो आंसर लिखना है कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। क्या है, पहले देखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा आंसर, उसके बाद उसको चूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एक कंप्लीट सेंटेंस में एक सेंटेंस बना करके उसका आंसर लिखना है। ऐसे ऑप्शन देने से नहीं होगा, यहाँ पर लिख दिया ऊपर। और एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी यहाँ पर एमसीक्यूज है उसको क्या है, सीरियली लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिख दिया है, फॉर each क्वेश्चन विद रिस्पेक्टिव सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से सीरियली लिखना पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर? आई होप ग्रुप ए जो है क्लियर हो गया कैसे आंसर लिखना पड़ेगा। आप चलते ग्रुप बी में। ग्रुप बी में देखिए, यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है, या ग्रुप बी एक ही ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप के अंदर सब छोटे छोटे ग्रुप्स है। मतलब छोटे छोटे यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से आंसर देना है, लेकिन टोटल ग्रुप बी में ही आता है पूरा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में, आंसर एनी 21 क्वेश्चंस आउट ऑफ 26 क्वेश्चंस गिवन बिलो एज इंस्ट्रक्टेड। तो देखिए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि टोटल 21 का क्वेश्चन का आंसर जो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सारे एक जैसा ही है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के वाइज क्वेश्चंस किया गया है और बोला गया है कि कहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो ये समझना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर बोला है ब्लैंक्स। तो टोटल कितने क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है, तो देना होगा आंसर कितना, 21। तो देखिए एक ही जगह एक ही कैटेगरी का नहीं है, अलग अलग कैटेगरी का है। सबसे पहले है ब्लैंक्स, तो ब्लैंक्स कितना है, 6, देना होगा कितना, 5। ओके, तो यहाँ पर एक मतलब एक ज़्यादा है। उसके बाद चलिए ट्रू फॉल्स में, ट्रू फॉल्स कितना है, 6, लेकिन देना होगा आंसर कितना, 5 का। ओके, तो यहाँ पर भी एक मतलब एक्स्ट्रा है, तो 2 एक्स्ट्रा निकला। तो ऊपर तो बोल दिया है 26 में से 21 का आंसर देना होगा। सब में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देगा, 1 या 2। अब कॉलम में भी एक्स्ट्रा है, टोटल कितना है, 6, तो देना होगा आंसर 5 का। ये तो पता है कॉलम का आंसर कैसे देते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद देखिए तीसरी जो कैटेगरी है वो क्या है, आंसर इन अ सिंगल वर्ड और इन अ सिंगल सेंटेंस। तो जो वर्ड में है सिंगल वर्ड में, तो सिंगल वर्ड में देना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सिंगल वर्ड में देना पड़ेगा, बाकी का कंप्लीट सेंटेंस में लिखने से बेटर है, आंसर कंप्लीट होता है। ओके, यहाँ पर कितना है, ज़्यादा है, 6 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। तो ये हो गया ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में कितना क्वेश्चन आंसर देना पड़ेगा, 21 आउट ऑफ 26। अब चलते ग्रुप सी में, बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आंसर एनी 12 क्वेश्चंस इन 2-3 सेंटेंसेस आउट ऑफ 17 क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो टोटल कितने क्वेश्चन है, 17, और उनमें से आंसर देना होगा 12 का, मतलब 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ओके, तो बहुत ईजी है, और हर एक में कितना नंबर मिलेंगे, 2 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स कैरी करते हैं। तो अब आसान है, 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं किसी का फंक्शन आता है, तो 2 फंक्शन लिख देना हो गया। अगर किसी सवाल में क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, तो उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। ओके, 2 डिफरेंस आता है, तो 2 डिफरेंस लिख देना है शॉर्ट में, पॉइंट्स बना करके, सेंटेंस बना करके। ओके, 2 और 3, इसलिए तो 2 और 3 सेंटेंस बोला है। और डेफिनेशन आ गया, तो डेफिनेशन 2-3 लाइन का होगा। तो इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 पॉइंट यहाँ पर फोकस करना है। 2 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स आने से 2 पॉइंट, फंक्शन आने से 2 पॉइंट, डिफरेंस आने से 2 डिफरेंस। ओके, ग्रुप डी में देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। आंसर 6 क्वेश्चन और दियर ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन है,
तो ऐसा नहीं कि टोटल 6 क्वेश्चन ही है, हर एक में और करके है, मतलब ऑल्टरनेटिव दिया गया है। मतलब टोटल जो क्वेश्चन है अगर नंबर वाइज देखा जाए, अगर काउंटिंग वाइज देखा जाए तो कितना है, 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन में से कितना आंसर देना पड़ेगा, 6 क्वेश्चन का। तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है। तो यहाँ पर टोटल जो नंबर रहेंगे 6 रहेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन में जो है और करके दिया हुआ रहेगा, नंबर वाला दो या फिर और में जो है वो दो, कोई भी दे सकते हैं। तो और एक चीज़ में समझना है फाइनल में क्या है, साइटलेस कैंडिडेट्स हैव टू आंसर क्वेश्चन नंबर 4.1 ए इंस्टीड ऑफ 4.1। जो साइटलेस कैंडिडेट है उसको आंसर देना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4.1 ए का। ओके, किसकी जगह, 4.1 की जगह। और आप लोगों को पूरा 4.1 का देखना है। जो साइटलेस स्टूडेंट है ओके, उनके लिए एक ज़्यादा ऑप्शन दिया गया 4.1 ए का। ओके, तो ये तो क्लियर है। जैसे 4.1 का आंसर देना पड़ेगा आप लोगों को, एक फिगर है, अगर वो नहीं देना है तो और एक फिगर है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले रिफ्लेक्स आर्क का फिगर है, उसके बाद किसका है, मेटाफेज स्टेज ऑफ एनिमल सेल डिवीजन एंड लेवल द फ्लोइंग। ओके, तो इनमें से कोई दो में से कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद 4.2 देखिए यहाँ पर भी और करके दिया गया है। तो आप लोग समझने की कोशिश करें कि टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन और करके दिया हुआ रहेगा, हर एक क्वेश्चन में और में दिया हुआ रहेगा, मतलब ऑल्टरनेटिव रहेंगे, और वाला दो या फिर नंबर वाला दो। तो टोटल क्वेश्चन जो है नंबर वाइज देखा जाए तो 6 क्वेश्चन, अगर काउंटिंग वाइज देखा जाए तो नंबर को, तो हर एक में टोटल कितना क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। तो देना होगा आंसर कितना, 6 का। ओके, तो ये 5 मार्क्स कैरी करता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, उसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है उसमें एडिंग होगा। ज़्यादातर जो है 2 क्वेश्चन ऐड होगा, 3+2 या फिर 2+3। ओके, या फिर 4+1। तो ज़्यादातर क्या होता है 3+2 या फिर 2+3। तो यहाँ पर जो भी देखेंगे आप लोग वैसा ही है, 3+2 3+2 3+2। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग 2+3 या 3+2, यही डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल चुका होगा।